दोस्तों नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है 120/80 रहता है, जो कि एक हेल्दी पर्सन में जो नॉर्मल बीपी रहता है, जो कि एजगत अगर अपन कई बार देखते हैं कि 130/80 है, 140/80 है, जो कि नॉर्मल की रेंज में आता है। एजगत वो इतना भी है तो सही है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अचानक से बहुत सारे लक्षण किसी पेशेंट पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि चक्कर आ रहा है या सिर दर्द कर रहा है, लगातार बना है, बहुत अधिक कमजोरी लगने लग रही है। और अगर मान लो उनको देखने में भी जो दृष्टि है वो विजन जो है ब्लर नजर आ रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है। जो पैर के जो स्टेप है वो मान लो बैलेंस सही नहीं बन पा रहा है और उल्टी जैसा लग रहा है, नौसिया की कंडीशन है लगातार बनी हुई है और कंफ्यूजन बना है, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात कर रहा है, तो इस टाइप के लक्षण नजर आ रहे हैं। और अगर उनका ब्लड प्रेशर अगर अपन चेक कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर उनका 90 से 60 है, तो ये मानेंगे कि एजगत वो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रेंज से कम हो गया है, जो कि लो बीपी कहला रहा है। तो ये लो ब्लड प्रेशर होता है जब बहुत सारे ऐसे लक्षण नजर आते हैं। तो इसके कारण क्या है और ये क्या होम्योपैथी मेडिसिन हैं जिनको अगर अपन समय पे अगर यूज करें तो ये ब्लड प्रेशर अपना नॉर्मल जो है मात्रा में आ जाए और पेशेंट बेटर फील करने लगे। इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों जैसे जो लक्षण हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि लो ब्लड प्रेशर के जो लक्षण नजर आते हैं, जो कि अगर बॉडी में अगर शरीर में खून की कमी है तो कारण अगर अपन देख रहे हैं तो एक कारण ये है एनीमिया, जिसके कारण लो बीपी के जो है सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। पेशेंट को बार बार बीपी लो हो जाता है या हमेशा कम बना रहता है, बीच बीच में उनको प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो इसका एक रीजन हो सकता है एनीमिया, यानी बॉडी में आरबीसी की कमी है। आरबीसी की कमी है तो पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कम है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, जिसके कारण अपन देख रहे हैं कि पेशेंट को इस टाइप के लक्षण पूरी बॉडी में नजर आने। इसके अलावा कुछ जो पेशेंट ऐसे रहते हैं जो कि हार्ट डिसीज से सफर कर रहे हैं, ओल्ड एज के पेशेंट हैं या 40 ईयर के बाद अगर किसी को कोई हार्ट डिसीज है जिसके कारण उनको हमेशा बीपी लो होने की प्रॉब्लम है, एक कारण उसका ये होता है। थर्ड रीजन अगर अपन देख रहे हैं तो अगर आपकी डाइट में अगर सोडियम की मात्रा बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, नमक की मात्रा, तो जिसके कारण बीपी लो होने लग रहा है, या बॉडी में एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, किसी प्रकार की अगर ब्लीडिंग हो रही है, या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, जैसे बहुत अधिक मात्रा में वोमिटिंग हो रही है या लूज मोशन हो रहा है, जैसे शरीर से पानी अपना निकल जा रहा है, जिसके कारण हाइड्रेशन जो प्रॉपर नहीं हो पाने के कारण भी बीपी लो हो गया है। इस टाइप के लक्षण उस समय भी नजर आते हैं अपने को। या किसी कोई इस प्रकार की मेडिसिन ले रहे हैं जो कि लॉन्ग टाइम से ले रहे हो, कि जिनको डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही हो या डायूरेटिक्स मेडिसिन चल रही हो। डायूरेटिक्स मेडिसिन वो कहलाती हैं जो यूरिन लाने वाली मेडिसिन रहती हैं, जिसमें बार बार यूरिनेशन की कंडीशन है और पेशेंट जो प्रॉपर जो पानी का इंटेक कम कर रहा है और बार बार यूरिनेशन उसको हो रही है, तो उसके कारण भी बीपी जो है नॉर्मल रेंज से कम होने लगता है, तो वो लो बीपी के अंतर्गत आने लगता है। तो ये जो कंडीशन है, बहुत से जो कारण रह रहे हैं ये हो सकते हैं कि आपके लो बीपी का एक कारण हो। और लक्षणों में तो हमने बताया आपको कि जो पूरे लक्षण नजर आ रहे हैं जो कि लो बीपी के हैं। अगर अपन इसमें होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि लो बीपी में काम करती हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन जनरली लक्षणों के आधार पर काम करती हैं, कि जैसे पेशेंट में जो लक्षण नजर आ रहे हैं, वो मेडिसिन में लक्षण नजर आ रहे हैं, तो वो पेशेंट के लिए वो मेडिसिन परफेक्ट रहती है। और वो मेडिसिन समय पे उस पेशेंट को दिया जाए उसके सिम्टम्स के आधार पर, तो पेशेंट को बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है, तुरंत रिलीफ मिलता है। तो होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन आती है जेलसीमियम। जेलसीमियम है जो 30 पोटेंसी में मेडिसिन लेना है और ऐसे पेशेंट के लिए यूज करना है कि जो कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जो कि जैसे ही कोई शॉकिंग जो न्यूज है, जैसे कोई ऐसी कि डराने वाली जो कोई ऐसी न्यूज सुन लिए जिससे उनको पेशेंट को घबराहट होने लग गई या उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है, जिसके कारण देख रहे हैं कि उनका अचानक से सिर दुखने लग गया और चक्कर जैसा लगने लग गया, पूरे सिर के साथ साथ कनपटी है, आंखें हैं, ये सब दर्द कर रही है, माथे में दर्द हो रहा है और नाड़ी बिल्कुल बैठती सी जा रही है, यानी बहुत स्लो पल्स चल रही है। अगर अपन पल्स चेक कर रहे हैं तो बहुत धीमी नाड़ी नजर आ रही है, हाथ पैर में झुनझुनी नजर आ रही है,
हाथों और पैरों में कंपन नज़र आ रहे हैं, इस टाइप के लक्षण नज़र आ रहे हैं और नाड़ी इतनी धीमी चल रही है, जो पल्स रेट देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अगर ये मूवमेंट्स नहीं करेगा, पेशेंट ये फ़ील करने लगता है कि अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा तो ऐसा ना हो कि मेरी जो पल्स रेट है वो रुक जाए। इस टाइप के जो फीलिंग अगर पेशेंट में आ रही है और ये लक्षण पूरे नज़र आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में होम्योपैथी की मेडिसिन जेल्सिमियम का यूज़ करना चाहिए, जो कि अपने को 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। 2-2 ड्रॉप जो है, जब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीवियर है तब 2-2 घंटे में यूज़ कर लें और जैसे ही उसको बेटर लगने लगे, उसके बाद अपन उसको दिन में 3 बार या 4 बार जो ये मेडिसिन्स का यूज़ करें, कुछ टाइम देने के बाद ये मेडिसिन बंद कर दें, जैसे ही पेशेंट को रिलीफ होने लगे तो। नेक्स्ट मेडिसिन जो इसमें आती है, वो आती है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस उस पेशेंट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, जो कि टीनेजर्स जैसे बच्चे रहते हैं, जिनकी अचानक से हाइट बढ़ गई और बिल्कुल बॉडी में एनीमिया की कंडीशन के कारण बिल्कुल सुस्त हो गए और ये पूरे जो लक्षण हैं जो नज़र आने लग गए हैं, जैसे सिर में भारीपन नज़र आ रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है या कमज़ोरी लग रही है, बिल्कुल बेजान शरीर लग रहा है, सुस्त लग रहा है, उस टाइप के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तब कैलकेरिया फॉस यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, कैलकेरिया फॉस जो मेडिसिन है वो टैबलेट फॉर्म में भी आती है, जो कि बायोकेमिक मेडिसिन रहती है, जो 3x पोटेंसी में अपन यूज़ कर सकते हैं और होम्योपैथी में ये 30 पोटेंसी में ये मेडिसिन को यूज़ करना है, जो कि 2-2 ड्रॉप दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात ऐसे 4 टाइम यूज़ करना है, जिससे पेशेंट को रिलीफ लगने लगता है। थर्ड मेडिसिन आती है डिजेटिलिस। डिजेटिलिस जो मेडिसिन रहती है, जनरली ये ऐसे पेशेंट के लिए यूज़ करना पड़ता है जिनको किसी प्रकार की हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री मिलती है, यानी उनको पहले से ही किसी प्रकार का हार्ट डिसीज़ है और उसके बाद उनको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं कि पेशेंट थोड़ा बहुत चल रहा है, तो उसको मतलब जो सांस भर रही है, बहुत हाफ रहा हो पेशेंट और सांस लेने में तकलीफ हो, बार-बार वो गहरी सांस ले रहा हो और उसको ये महसूस हो रहा है कि बिल्कुल नाड़ी एकदम स्लो चल रही है, धीमी चल रही है कि अगर वो गहरी सांस ना ले तो ऐसा ना हो कि बीच में नाड़ी की गति छूट जाए, यानी वो पल्स जो चल रही है वो बंद हो जाए। ये महसूस वो पेशेंट करने लगता है कि मेरी पल्स जो है बहुत स्लो हो गई है। इस टाइप के लक्षण मिल रहे हों और साथ में पेशेंट बहुत सुस्ती फील कर रहा हो, सारे साइन सिम्पटम्स को लो बीपी के मिल रहे हों और साथ में जो हार्ट डिसीज की हिस्ट्री मिल रही हो, तो उस कंडीशन में डिजेटिलिस मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, जो कि 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। 2-2 ड्रॉप दिन में 4 बार यूज़ करना चाहिए। जब पेशेंट बेटर फील करने लगे, धीरे-धीरे मेडिसिन को फिर कम करके बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें लो बीपी के लिए आती है अवेना सटाइवा। जब पेशेंट को हेड से रिलेटेड ज़्यादा सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे आई जो है, आई रीजन में ब्लर नज़र आ रहा है, कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है और सिर दर्द जो लगातार बना हुआ है, तो ये इस टाइप के जो मेंटल सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं, तब जो अपने को अवेना सटाइवा है मदर टिंचर फॉर्म में लेके आना है और उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार थोड़े से कप गुनगुने पानी में डाल के 10 बूंद दिन में 3 बार 4 बार इसको यूज़ करना है, जिससे जो ब्रेन है अपनी उसको एक प्रकार के स्ट्रांगनेस मिलती है, ताकत मिलती है और पेशेंट को बेटर फील होने लगता है। ये जो मेडिसिन, जो 4 मेडिसिन मैंने होम्योपैथी की बताई, ये जो मेन सिम्पटम्स के आधार पर देखना है अपने को। इसके अलावा भी होम्योपैथी में लो बीपी के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। इनमें से सारी मेडिसिन अभी एक बार में बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको जो मेन सिम्पटम्स के आधार पर जो 4 मेडिसिन बताई हूँ। दोस्तों, लो बीपी के पेशेंट को केयर करना भी बहुत जरूरी है कि अगर जैसे ही बीपी लो होता है उनका, तो उनको ऐसी सोडियम डाइट जो है वो देना चाहिए या पानी, जो हाइड्रेशन की मात्रा बढ़ाना चाहिए, बार-बार पानी देना चाहिए, थोड़ा-सा नमक पानी दो, जिससे उनको जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल महसूस होने लगे। जैसे हाथ-पैर में झुनझुनी आ रही है और चक्कर जैसा आ रहा है, तो उसमें रिलीफ मिलने लगता है, क्योंकि सोडियम की कमी के कारण अगर मान लो बीपी लो हो रहा है, तो सोडियम इंटेक करना ज़रूरी है, जिसमें थोड़ी-सी मात्रा में उनको बार-बार, थोड़ी-थोड़ी देर में इनको देते रहना चाहिए। इसके अलावा बीपी भी चेक करते रहना चाहिए बार-बार और अगर पेशेंट को हमेशा की ऐसी हैबिट है, तो एक बार ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, देखना चाहिए कि इनको एनीमिया की कंडीशन तो नहीं है। एनीमिया की कंडीशन है, तो एनीमिक पेशेंट का एनीमिया दूर करना चाहिए। हार्ट पेशेंट है, तो उनको हार्ट की मेडिसिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जो वो अगर हार्ट की मेडिसिन पहले से ले रहे हैं, तो उसको प्रॉपर समय पे लें। इसके अलावा जो पेशेंट हैं कि वो वीकनेस के कारण हो रहा है या ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, तो उनको हमेशा एक्सरसाइज के लिए सजेशन ज़रूर देना चाहिए कि प्रॉपर एक्सरसाइज करें,
ज़रूरी है जो कि, और इसके अलावा अगर जो तुरंत बढ़ने वाले बच्चे हैं जो कि वीकनेस के कारण उनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, तो उनको हेल्दी डाइट लेना चाहिए और हाइड्रेशन बराबर बना के रखना चाहिए, बार-बार पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। ये सब जो है अपने को प्रिकॉशन भी साथ में लेना चाहिए लो बीपी के पेशेंट को, और साथ में मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।